इस क्वेश्चन में हमसे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में जो है पूछा है कि कौन कौन से डिस्प्यूट्स में जो है ये जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन अपना सुप्रीम कोर्ट जो है से जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि हम देखें कौन कौन से डिस्प्यूट्स जो है सुने जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है हमारे लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, दूसरा है मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, तीसरा है ऑर्डिनरी डिस्प्यूट्स ऑफ कमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में, और चौथा है कि डैमेजेस रिकवरी करने हो स्टेट्स को सेंटर से, तब जो है ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें से यदि हम देखें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ फेडरल कोर्ट की तरह लगता है, जो फेडरल पावर का डिवीजन है उसी बेस पे लगता है। सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर कई सारे स्टेट्स के बीच, कई सारे स्टेट वर्सेस सेंटर के बीच का मामला हो, ये फेडरल पावर की बात हो, जैसे कि सेंटर और जो है किसी स्टेट का या फिर किसी दो स्टेट्स का ही मामला हो तो भी सुना जा सकता है, या फिर दो स्टेट्स हों, दो या दो से स्टेट्स जो है आपस में भिड़े हुए हों, तो वैसे मैटर्स पे जो है ये फेडरल कोर्ट की तरह काम करेगा सुप्रीम कोर्ट, और वहां ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन अपनी दिखाएगा। इन डिस्प्यूट्स को ही सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने के पास जो है एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। एक्सक्लूसिव का मतलब कि सिर्फ इन्हीं के पास ये पावर्स हैं, और ओरिजिनल का मतलब कि डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। यदि हम देखें कौन कौन से मामले जो है यहाँ नहीं सुने जा सकते हैं, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये वैसे डिस्प्यूट को नहीं सुनेगा जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से आया हुआ है, एग्रीमेंट से आया हुआ है, तो उस चीज को जो है यहाँ पे उस डिस्प्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट नहीं इन्वॉल्व होगा। दूसरी चीज ये कि ऐसे एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी साइन हो रहे हैं जिसमें स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि ज्यूरिडिक्शन जो है इनकी एक्सटेंड नहीं होगी वहां, तो भी जो है वहां जो है ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इनकी नहीं लगेगी। और तीसरी चीज कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में हो, दो प्रदेशों के बीच में जो है कुछ वाटर का डिस्प्यूट हो, उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। फिर चौथी चीज है कि मैटर रिफर टू द फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो है चीजें हों वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। और फिर इसके आगे है कि कुछ एक्सपेंशन और जो पेंशन हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, वो भी चीजें यहां नहीं आएंगी एज ए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और आखिरी है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कॉमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कुछ भी कॉमर्शियल नेचर का यदि डिस्प्यूट हो तो यहाँ पे जो है ये लोग एज अ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन लेकर नहीं जाएंगे। और लास्ट में यदि हम देखें तो कुछ डैमेजेज हो उसकी रिकवरी करनी हो स्टेट्स को सेंटर से, तो भी जो है ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं एज अ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूसिव का मतलब कि वो जो है वही उस चीज का जो है मामला सॉल्व हो सकता है। जैसे हमने देखा इसमें ऊपर कि यहाँ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन था, यानी कि हाई कोर्ट इन मामले में सुनवाई नहीं कर सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके।